हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कंडक्शन पाथवे क्या होता है, एसए नोड का फीचर देखेंगे, एवी नोड का फीचर देखेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ये जो पी वेव, आर वेव और ये सब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एस टी सिगमेंट, ये सब क्या होता है। ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बताया गया कंडक्शन पाथवे। सबसे पहले कंडक्शन पाथवे क्या क्या होता है, तो सबसे पहले एसए नोड से इंपल्स जनरेट होती है। नॉर्मल की बात की जा रही है कि एसए नोड से इंपल्स जनरेट हुई, यहाँ एसए नोड, फिर उसके बाद एट्रिया, फिर एवी नोड, बंडल ऑफ हिज राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर परकेंजी फाइबर्स, फिर वेंट्रिकल्स। ठीक है, और यहाँ ये बताया गया लेफ्ट बंडल ब्रांच डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फेसिकल्स। तो ये देखिए, ये एसए नोड यहाँ से देखिए पाथवे शुरू हुआ, एसए नोड, एट्रिया, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, फिर उसके बाद राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये देखिए, ठीक है, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। और उसके अलावा फिर आगे जाएंगे तो देखिए ये परकिंजी फाइबर्स। ठीक है, ये परकिंजी फाइबर हो गए। ठीक है, ये और उसके अलावा फिर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई। तो देखिए बताया गया कि लेफ्ट बंडल ब्रांच डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फेसिकल्स। तो ये देखिए लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है, देखिए ये ना लेफ्ट बंडल ब्रांच ये दो हिस्से में बैठती है। देखिए लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल्स और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल्स। ठीक है, तो ये लेफ्ट बंडल ब्रांच में ये चीज़ पाई जाती है। और उसके बाद फिर ये परकेंजी फाइबर्स ये है। ठीक है, इधर तो ऐसे है और ये परकेंजी फाइबर है। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। एसए नोड के बारे में बताया जा रहा है। तो एसए नोड के बारे में बताया जा रहा है कि लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस नियर सुपीरियर वेना केवा ओपनिंग। तो देखिए अपर पार्ट ऑफ द क्रिस्टा टर्मिनलिस में प्रेजेंट होता है नियर ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसकी लोकेशन बताई गई। उसके अलावा बताया गया कि पेस मेकर इनहेरिटेंट डोमिनेंस विद स्लो फेज ऑफ अपस्ट्रोक, कि ये ऐसे नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि इनहेरिटेंट डोमिनेंस विद स्लो फेज ऑफ अपस्ट्रोक, इसमें इनहेरिटेंट डोमिनेंस होता है। या इनहेरिटेंट डोमिनेंस ये बताना चाह रहे हैं कि अपने आप स्टिमुलेट होने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो कई सारे सेल्स में होती है और लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा होती है, ये डोमिनेंस होता है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंट डोमिनेंस, इनहेरेंट डोमिनेंस ये होता है। और दूसरे सेल में भी ये कैपेसिटी होती है लेकिन इतनी तेज नहीं होती है, डोमिनेंट यही होता है। और बताया गया कि विद स्लो फेज ऑफ अप स्ट्रोक। तो विद स्लो फेज ऑफ अप स्ट्रोक का मतलब क्या है कि देखिए ये डिपोलराइजेशन की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए स्लो फेज ऑफ अप स्ट्रोक देखने को मिलता है। इसमें मायोकार्डियम में देखिए, इसमें देखिए बहुत तेज़ी से हमको अप स्ट्रोक देखने को मिलता है, लेकिन पेस मेकर में देखिए इसमें स्लो फेज ऑफ अप स्ट्रोक देखने को मिलता है, यही बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे नोड के बारे में बताया गया कि इसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन ये हो गया इसका कि अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस और नियर सुपीरियर वेना का ओपनिंग। फिर उसके बाद फिर इसके फीचर बताया जा रहा है कि ये पेस मेकर है। और पेस मेकर का मतलब क्या है कि इनहेरेंट डोमिनेंस से होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा अपने आप स्टिमुलाई जनरेट करने की कैपेसिटी होती है और स्लो फेज ऑफ अप स्ट्रोक इसमें देखने को मिलता है। तो देखिए हमने ये देख लिया। ठीक है, और उसके बाद एवी नोड की बात की जा रही है। तो देखिए लोकेटेड इन इंटर आर्टेरियल सेप्टम नियर कोरोनरी साइनस ओपनिंग। तो देखिए यहाँ पे लोकेट होता है इंटर आर्टेरियल सेप्टम में और कोरोनरी साइनस ऑर्फिस जो है ना, ये देखिए कोरोनरी साइनस ऑर्फिस, ये कोरोनरी साइनस ओपनिंग के पास लोकेट होता है। और फिर इस एवी नोड के ब्लड सप्लाई की बात की गई, यूजुअली फ्रॉम राइट कोरोनरी आर्टरी। तो देखिए ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये देखिए ये राइट कोरोनरी आर्टरी है और इसी से मोस्टली जो होता है हमारे एवी नोड की ब्लड सप्लाई होती है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी से एवी नोड की ब्लड सप्लाई हुई। और फिर यहाँ बताया गया कि 100 मिलीसेकेंड डिले अलाउज टाइम फॉर वेंट्रिकल फिलिंग। तो जो एवी नोड की एक खास बात ये होती है, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि ये स्लो कंडक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, तो जब ये स्लो कंडक्शन सिस्टम है तो इसके अंदर जो इम्पल्स आती है ना, इसको ये होल्ड कर लेता है और लगभग ये होल्ड करता है 100 मिली सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड के लिए जब ये होल्ड करेगा तो ये जो वेंट्रिकल है ना, यहाँ पे इसको रिलैक्स होने का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी फीलिंग प्रॉपर हो जाएगी। तो ये बताया जा रहा है कि 100 मिली सेकेंड डिले अलाउज टाइम फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो यहाँ से मान लो करंट आई, फ़ौरन यहाँ आ गई और यहाँ पे ये थोड़ी देर अपने आप को होल्ड किया रहता है। जब यहाँ होल्ड किया रहता है तो वेंट्रिकुलर ये जो डिपोलराइज हो रही थी ना, ये बराबर डिपोलराइज हो जाती हैं और डिपोलराइजेशन की कंडीशन में जो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आना होता है ये आसानी से आ जाता है। अगर फ़ौरन ये आ जाए तो वेंट्रिकल आसानी अच्छे से डिपोलराइज नहीं हो पाएंगे और अच्छे से फिलिंग नहीं हो पाएगी। इसी वजह से फिलिंग के टाइम को करने के लिए नेचर ने एवी नोड को स्लो कंडक्शन सिस्टम बनाया है। ठीक है, तो 100 मिली सेकेंड की डिले यहाँ देखने को हमको मिलेगी। और उसके बाद फिर देखिए पेस मेकर रेट्स की बात की जाए। जैसे कि हम बताएं यहाँ पे कि पेस मेकर कई होते हैं, लेकिन उसमें से इनहेरेंट डोमिनेंस जो हमको देखने को मिलता है वो
एसए नोड में मिलता है, इसीलिए इसको हम पेसमेकर नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। और पेसमेकर का जो फीचर होता है कई में प्रेजेंट होता है, तो देखिए कौन कौन से में प्रेजेंट होता है। देखिए एसए नोड में प्रेजेंट होगा, एबी नोड में प्रेजेंट होगा, बंडल ऑफ हिस में, परकिंजी फाइबर्स और वेंट्रिकल, इस सब में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एसए नोड में होता है, फिर एबी नोड में होता है, फिर बंडल ऑफ हिस में होता है, फिर परकिंजे वेंट्रिकल्स में होता है, परकिंजे फाइबर्स या वेंट्रिकल में। तो इसी वजह से कभी कभी जब एसए नोड फायर नहीं कर पाता है, ये देखिए एसए नोड, तो यहाँ पे एबी नोड अपना काम करने लगता है और एबी नोड पेसमेकर का काम करने लगता है, क्योंकि सेकंड नंबर पे इसी के अंदर डोमिनेंस का फीचर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद स्पीड ऑफ कंडक्शन की बात करें तो स्पीड ऑफ कंडक्शन देखिए सबसे ज़्यादा बंडल ऑफ हिस में होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बंडल ऑफ हिस में होती है, फिर एट्रिया में होती है, इसमें होती है, और उसके बाद वेंट्रिकल में होती है ये, और फिर उसके बाद एबी नोड में होती है। तो कंडक्शन की स्पीड हम बताएं कि बहुत ही स्लो होती है एबी नोड में, तो कंडक्शन एबी नोड में बहुत स्लो होता है, यही अलाउ करता है इसको कि वेंट्रिकल की फिलिंग प्रॉपर हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है हमारे एबी नोड का। और इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए ही पार्क्स एट वेंट्रा एवेन्यू, तो देखिए ही पार्क्स एट वेंट्रा एवेन्यू, तो देखिए एच से हो गया बंडल ऑफ हिस, और पी से परकिंजी फाइबर्स, एट से देखिए एट्रिया, और वेंचुरा से वेंट्रिकल्स, और एवेन्यू से एवी नोड, ठीक है। तो इसको इस तरह हम याद रखेंगे, बंडल ऑफ हिस, एट्रिया, वेंट्रिकल्स और एवी नोड, ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर देखिए सिर्फ ये ईसीजी में जो ये है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्यों होता है। तो देखिए पी वेव, तो ये देखिए ये जो पी वेव होती है ये अर्ट्रियल डिपोलराइजेशन, तो पी वेव से पता चलता है कि अर्ट्रियल डिपोलराइजेशन यानी जब इंपल्स यहाँ से जनरेट होगी और यहाँ आएगी ना, तो ये अर्ट्रिया डिपोलराइज होगी, दोनों अर्ट्रिया, तो जब अर्ट्रिया डिपोलराइज होगी तो इसमें पी वेव का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा। और पी आर इंटरवल, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, अर्ट्रिया जब डिपोलराइज होना शुरू होती है और पूरा डिपोलराइज हो जाती है, और फिर पी आर सिगमेंट, ये पी आर सिगमेंट क्या है कि इस दौरान करंट जो होती है ये एवी नोड में होल्ड होती है, ठीक है, एवी नोड में करंट होल्ड होती है, तो ये पी आर सिगमेंट और पी वेव ये दोनों मिला के जो होता है हमारा पी आर इंटरवल बनता है, ठीक है। तो देखिए पी आर इंटरवल जो होता है ये टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन, तो एट्रियल डिपोलराइजेशन जब स्टार्ट होती है यहीं से इसका कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, टू स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो देखिए वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हमको क्यू आर कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग में दिखता है कि यहाँ से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरवल होता है इसी को हम बोलते हैं पी आर इंटरवल, ठीक है। तो पी आर इंटरवल में पी वेव आ जाएगी, और पी आर सिगमेंट क्या होता है कि करंट ए बी नोड में होल्ड होती है, तो ये पी आर सिगमेंट होता है, ठीक है। तो पी आर सिगमेंट और पी वेव मिला के पी आर इंटरवल बनता है, और ये नॉर्मली 120 टू 200 मिली सेकेंड का होता है, यानी 0.12 सेकेंड से लेके 0.2 सेकेंड तक नॉर्मली होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हुआ तो अब नॉर्मल हो जाता है, जैसा कि हम आगे बात करेंगे पैथोलॉजी के टॉपिक में। और उसके बाद फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात की गई, तो बहुत ही फेमस देखिए ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, और ये नॉर्मली होता है लेस देन 100 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ये लेस देन 100 मिली सेकेंड होता है, और इसमें वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो देखिए ये क्यू जो बनता है ना, क्यू वेव, ये बनती है इस वेंट्रिकल, देखिए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन की वजह से, देखिए ये इधर यहाँ पे लगभग करंट जाता है और हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इधर होता है, तो दूर जाता है, इस वजह से निगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। फिर ये आर जो बनता है ना, ये पूरी मसल्स जो होती है, वेंट्रिकल जो होती है, ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इस दौरान हर तरफ करंट जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इधर आता है, ठीक है। तो हमारा वेक्टर इधर होता है, इस वजह से इसमें हमको पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा क्यू, तो क्यू हो गया हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन की वजह से, इस वजह से ये निगेटिव होता है। और फिर आर जो होता है ये होता है हमारा मेन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, इस वजह से ये पॉजिटिव होता है, तो देखिए पॉजिटिव। और उसके बाद ये एस जो होता है ना, एस बनता है बेजल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से। तो बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन क्या है कि जब पूरी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है ना, तो फिर ये हल्का सा इधर इधर करंट फ्लो होता है, तो इसी को हम बोलते हैं बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। पहले देखिए पहले यहाँ आता है करंट, तो यहाँ से ये डायरेक्शन में होता है, इस वजह से क्यू का फॉर्मेशन हुआ। फिर जब पूरी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमको आर का देखने को मिलता है पॉजिटिव डेविएशन, और फिर उसके बाद फिर ये बेजल जब डेविएशन होता है, बेजल डिपोलराइजेशन इधर इधर, तो देखिए निगेटिव डिफ्लेक्शन हल्का सा देखने को मिलता है, और इसी को हम एस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस। और उसके बाद फिर आगे क्या बताया गया, तो देखिए
क्यूटी इंटरवल। तो क्यूटी इंटरवल क्या होता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो देखिए क्यूटी इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखिए ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो गया तो इस दौरान जो ये देखिए एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट में यहाँ पे कोई इंपल्स, कोई करंट नहीं जाती है, पूरा वेंट्रिकल जो होता है ये डीपोलराइज हो जाता है। ठीक है, अभी ये सिकुड़ा हुआ है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो इस दौरान हमको एसटी सेगमेंट देखने को मिलता है। अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इस दौरान सिर्फ क्या होता है कि मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का। तो एसटी सेगमेंट में क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती है, जिस वजह से हमको फ्लैट लाइन देखने को मिलती है, बस इसमें मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का। तो देखिए एसटी सेगमेंट, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और देखिए टी वेव। टी वेव क्या होती है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइज जब हो जाती हैं उसके बाद फिर ये रिपोलराइज होने लगती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और जब वेंट्रिकुलर रिपोलराइज होती है ना, तो देखिए ये मान लो पूरी पॉजिटिव चार्ज हो गई थी उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब इधर से निगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट होना शुरू होता है। निगेटिव चार्ज देखिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के उल्टे डायरेक्शन में जाता है, इस वजह से हमको इस टाइम पे भी टी वेव का जो डेविएशन देखने को मिलता है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा क्यूटी इंटरवल। तो क्यूटी इंटरवल में देखिए क्या क्या आया? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया जो कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है, एसटी सेगमेंट जिसमें मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल होता है और कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती है, और टी वेव जो कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है। तो ये तीनों मिला के क्यूटी इंटरवल बनता है। तो यही यहाँ पे बताया गया, क्यूटी इंटरवल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इसमें होता है, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल होता है और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है। और उसके बाद फिर टी वेव क्या होती है? तो यही तक बताया गया कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होती है। और टी वेव इन्वर्जन में इंडिकेट इक्सचीमिया और रिसेंट एमआई। तो टी वेव का इन्वर्जन अगर हमको देखने को मिल रहा है तो इससे ये पता चलेगा कि इक्सचीमिया हुई है या रिसेंट एमआई हुआ है। तो ये हम एमआई के टॉपिक में इसको हम बात किए हैं, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे होता है। और जे पॉइंट की बात करें तो देखिए ये जे पॉइंट इसको हम बोलते हैं, ये जे पॉइंट है। तो जे पॉइंट जंक्शन बिटवीन एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड स्टार्ट ऑफ एसटी सेगमेंट। तो देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ खत्म होता है और एसटी सेगमेंट जहाँ शुरू होता है, इसी को हम बोलते हैं जे पॉइंट। ठीक है, तो ये जे पॉइंट हो गया। और एसटी सेगमेंट क्या होता है? तो देखिए एसटी सेगमेंट हम पहले बताएं, आइसो इलेक्ट्रिक वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। आइसो इलेक्ट्रिक, इसमें कोई करंट वेंट्रिकल में फ्लो नहीं होगी, बस वेंट्रिकुलर का मैकेनिकल डीपोलराइजेशन होगा, तो इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और यू वेव हमको कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो देखिए यू वेव, देखिए ये है प्रोमिनेंट इन हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में हमको यू वेव देखने को मिलेगी। और इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए हाइपोकैलेमिया, तो यू यहाँ से हम याद रखेंगे, इसमें देखने को मिलेगी या ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हमने यहाँ पे पूरा बात किया कि कंडक्शन पाथवे क्या होता है, एसए नोड का फीचर क्या होता है, एबी नोड का फीचर क्या होता है, और पेस मेकर में रेट किसका सबसे ज़्यादा होता है, और स्पीड ऑफ कंडक्शन किसकी सबसे ज़्यादा होती है। फिर हमने यहाँ ईसीजी के उसकी बात की, पी वेव से एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है, पीआर इंटरवल। तो पीआर इंटरवल देखिए टाइम फॉर स्टार्ट फ्रॉम आर्टेरियल डिपोलराइजेशन टू स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो पीआर इंटरवल देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पीआर इंटरवल हो गया, और ये देखिए क्यूटी इंटरवल हो गया। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की हम बात की कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है। और एसटी सेगमेंट देखिए ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन का फॉर्मेशन होता है, इसमें वेंट्रिकल में कोई करंट नहीं होती है, बस मैकेनिकल वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और टी वेव देखिए, तो टी वेव जो होती है ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होती है। और ये टी वेव पॉजिटिव क्यों बनती है, एक बार फिर से हम बता दें। तो देखिए जब वेंट्रिकल पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो पूरी वेंट्रिकल में पॉजिटिव चार्ज फैल जाता है। और जब पूरी वेंट्रिकल में पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा इस तरह से, तो हमको मालूम है यहाँ पे हम रखते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड और यहाँ पे हम रखते हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉड, ठीक है। ईसीजी में बेसिक ईसीजी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जब पॉजिटिव रखते हैं, यहाँ पे निगेटिव रखते हैं, कि जब पूरे वेंट्रिकल डिपोलराइज हो जाएगी तो फिर यहाँ से निगेटिव चार्ज जो होता है यानी डिपोलराइजेशन शुरू होता है, तो यानी निगेटिव चार्ज शुरू हुआ। अब जब निगेटिव चार्ज शुरू हुआ तो देखिए ये निगेटिव इधर से इधर जाता है, ठीक है। तो जब निगेटिव की डायरेक्शन में फ्लो होता है तो हमको पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से पॉजिटिव डेविएशन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में हमको देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा मेन रीज़न, ठीक है, कि कैसे होता है। तो एक बार फिर से हम इसके ईसीजी के मेन की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रॉड है, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड, ठीक है। तो पी वेव क्यों बनी, एक बार फिर से रिकॉल कर लें। तो देखिए जब पी वेव बनती है मतलब एसए नोड से फायर होता है तो करंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती है। तो देखिए इधर पॉजिटिव, इस वजह से हमको पी वेव देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद जब यहाँ एवी नोड में करंट होल्ड हो जाती है तो हमको ये फ्लैट लाइन देखने को मिलती है, ठीक है, 100 मिलीसेकंड के लिए।
और उसके बाद फिर जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शुरू होता है तो सबसे पहले ये सेप्टल डिपोलराइजेशन होता है, और जब सेप्टल डिपोलराइजेशन होता है तो करंट की डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज देखिए पॉजिटिव के दूर जा रहा है, इस वजह से हमको हल्का सा निगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं क्यू वेव। और उसके बाद जब मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है तो हर तरफ होता है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हर तरफ होती है, लेकिन मेन सबसे थिक जो होती है, देखिए ये वेंट्रिकल, ये यहाँ होती है। इस वजह से मेजर जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज की, वो इस तरफ होती है, पॉजिटिव की तरफ। इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आर वेव डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये हो गया। और फिर ये एस वेव इसलिए देखने को मिलता है कि ये जो वेंट्रिकल, ये जो है ना बेसल वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, ये डिपोलराइज होता है तो करंट की डायरेक्शन ये होती है, इस वजह से हल्का सा एस वेव निगेटिव डेविएशन हमको देखने को मिलता है। ये हो गया। और फिर जब ये पूरी डिपोलराइज हो जाती हैं, पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो फिर हमको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन देखने को मिलता है। कोई करंट फ्लो नहीं होता है, बस इसमें मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, करंट कोई फ्लो नहीं होता है। और उसके बाद जब ये पूरा पॉजिटिव हो जाता है, फिर ये जब निगेटिव होना शुरू होता है तो निगेटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज की तरफ समझो जा रहा है, इस वजह से हमको रिपोलराइजेशन की कंडीशन में भी पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया पूरा मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और बाकी हमने पूरी कोशिश की कि ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो कैसे ईसीजी का फॉर्मेशन होता है ये सब अगर आपको पूछना है तो एक बार आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है।